आसिफुद्दौला अवध के बादशाह, लखनऊ के बादशाह की वालिदा बहू बेगम, जिनका नाम अमतु ज़हरा था, करोड़ों अरबों रुपए की इस्टेट थी जिनकी, जो अज़ादारी आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। और इस तरह रखी थी कि एक रात सोते से उठ गईं और तमाम दरबारियों को, कनीज़ों को बुलाया कि मैंने अजीब ख्वाब देखा है। बादशाह का घर है। पूछा वज़रा ने, क्या देखा है बीबी आपने? कहा अजीब चीजें देखी जो मैंने कभी देखी नहीं। कहा क्या देखा है? कहा मैंने देखा हुसैन हुसैन हो रहा है। और क्या आपने देखा? एक नन्हा सा झूला देखा, एक आलम देखा, एक ताबूत देखा, एक घोड़ा देखा। फौरन हुक्म हुआ, जो जो बता रही हैं वैसा वैसा बनाते जाओ। कोई झूला बना के लाया, कभी भी ऐसा था ख्वाब में झूला। कोई अलम बना के लाया, ऐसा था अलम। कोई घोड़ा सजा के लाया, ऐसा था घोड़ा। कब बस यही देखा है, अब इसको फैजाबाद की सड़कों पे निकलवा दो। ये पहली अज़ादारी थी जो बहू बेगम का ख्वाब है, और ये बहू बेगम के ख्वाब की ताबीर है जो कराची में, लखनऊ में, अमेरिका में, लंदन में हो रहा है। एक बीबी ने ख्वाब देखा था, एक कनीज़े ज़हरा ने ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर है। आसिफुद्दौला से पहले अलम नहीं होता था, झूला नहीं होता था, ताबूत। तुम बड़े हैरत से मुझे देख रहे हो, ये कमाल है अज़ादारी का। बाद में लोगों ने इजाफे किए, किसी ने अली अकबर का ताबूत बना लिया, किसी ने कासिम की मेहंदी बना ली। कोई आसमान से तो अज़ादारी नहीं उतरी ना शियों पे, यही बनी है ना। बनाने वाले हुसैनी लोग हैं, यही हिस्ट्री में लिखा है जो तुम्हें बताया है, यही इस अज़ादारी की तारीख है। इसी तरह ताजिया बना। तो अब आप सोचो, जिसे ख्वाब में इल्हाम हुआ हो अज़ादारी का, तो वो हुसैन से कितने करीब होगी? वो अज़ादार खातून कितनी करीब होगी? सोच सकते हो तुम? कभी हिंदुस्तान जाना हो तो पूछ के जाना, बहू बेगम का मज़ार कहाँ है? मज़ार थोड़ी, इतनी बड़ी इमारत है, एशिया की सबसे बड़ी इमारत, वो इमाम बाड़ा है। वहां 2.25 महीने मातम और अज़ादारी होती है, उसकी वसीयत है उसके कब्र पर। और वो तबर्रुक बढ़ता है इसलिए कि गवर्नमेंट के अंडर में है। इतना करोड़ों रुपया छोड़ के अंग्रेजों को गई थी कि कयामत तक वहां अज़ादारी होती रहेगी। यह है बहू बेगम। बेटे से कहा करबला जाऊंगी, हजारों लोग साथ, काफिला, मुलाजिम, कनीजें पहुंची। रोज़ा हुसैन दिखाओ, रोज़ा अब्बास दिखाओ, मौला अली के रोज़े पे ले चलो। मौला अली के रोज़े पे पहुंची। 9 करोड़ के नीलम के कान के झाले जो कांधे से नीचे आते थे, पूरे नीलम से बने हुए। लोग एक नीलम ढूंढते हैं लाखों रुपए का, पूरे 9 करोड़ के नीलम कान से उतारे। मौला अली आपकी नजर, जब आप जाइएगा मौला अली की जरी पे तो सरहाने जाइएगा, दोनों बुंदे, दोनों गोशवारे जरी के पीछे लटके हुए सामने मिल जाएंगे। तस्वीर लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में लिखा है, तारीख नजफ में लिखा है। और क्या क्या चढ़ाया हुसैन के रोजे पे, सोने के गुलदान, जवाहरात के उसमें फूल लगे हुए। अब्बास के रोजे पर जितने दरवाजे सोने के हैं, जहां जहां रोजों के, सबसे पहले उन्होंने बनवाए। हुसैन के रोजे के सोने के दरवाजे, हजरत अब्बास के, हजरत अली के, सब बहू बेगम ने बनवाए। दौलत इतनी थी, दौलत क्या करती, मौला पे लुटा रही थी। लोग कहते कराची में 22 खानदान रहते हैं दौलतमंद, हमने तो नहीं सुना किसी ने एक पाई हुसैन पे लगाया हो। तो आप जन्नत में जाओगे क्या? जन्नत मिलेगी? जन्नत तो उसको मिलेगी जो उनकी बात करता है। रोजे से निकली, कहा भाई सारी ज़ियारतें तो हो गई, मुझे दरियाए फुरात दिखाओ।
का वो तो खुश्क हो गया। इमाम सादिक ने कहा था तू बहरा है, वो खुश्क हो गया। का भाई करबला बगैर फुरात के अच्छी नहीं लगती। हुक्म मिलना था कि इराक के मजदूर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुआ का जहां पे दरिया बहता था बिल्कुल रोज़े अब्बास और हुसैन के पास से खुदाई शुरू करो और असल फुरात जो बगदाद में है पानी काट के वहां से लाओ। का लाखों रुपए खर्च होंगे, का कोई परवाह नहीं, हम देंगे। मजदूर लग गए, खुदाई हुई, पानी आया। अब जो आप नहरे अलकमा देखते हैं, जिन लोगों ने ज़ियारत की है, इसको कहते हैं नहरे आसफी। ये फुरात नहीं है, ये बहू बेगम का बनवाया हुआ दरिया है। अब वो जो मिट्टी खुदाई से निकली वो करबला की मिट्टी थी। लोगों ने कहा इस मिट्टी का क्या हो? का ऊंट गाड़ियां लाओ किराए पर और सारी मिट्टी उस पे ला दो और लेके लखनऊ चलो, इसलिए कि करबला की मिट्टी है। 36 ऊंट गाड़ियों पर, बसरे और बसरे से पानी के जहाज पर सारी करबला की मिट्टी लखनऊ आई। लोगों ने पूछा बेगम इसका क्या होगा? का लखनऊ में खाके शिफा की मस्जिद बनवाओ। एक मस्जिद पूरी लखनऊ में खाके शिफा की बनी, वहां मैंने मजलिस पढ़ी है। जो जाता है पूरी मस्जिद चूमता है। कोई मीनार चूमता है मस्जिद के, कोई दीवारें चूमता है, इसलिए चूमते खाके शिफा किया है। तुम सलामत रहो, खुश रहो। और थोड़ी सी मिट्टी मेरे घर के महल की छत पे डाल देना। क्या करेंगी? का पहले कब्र में फर्श बिछाना, फिर मुझे लिटाना, फिर ऊपर से चादर डालना खाके शिफा की। इस तरह तो दफन हुई है। खाके शिफा बिछाई गई, उस पे लेटी, उस पे डाली गई।